कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। जो दिख गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दुर्भावना का विरोध पूरे देश में होगा। आज कई साथियों के नाम तो मयंक जी ने लिए, बहुत इम्पोर्टेंट और भी साथी हैं यहाँ। चूँकि मसला इतना गंभीर है और तमाम बहुजनों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी के दिलों की बात है, तो हमारे एक वरिष्ठ साथी डॉक्टर अनिल जयहिंद भी यहाँ हैं, जो हमारे जेएनयू के कई साथी, फायर ब्रांड विमेन एक्टिविस्ट प्रियंका जी हैं, डॉक्टर कंचना हैं, जयंत हैं, एडवोकेट धर्मवीर हैं, एडवोकेट श्रेय हैं, और भी कई साथी हैं। मैं इसलिए उनका नाम लिया हूँ कि ये संवाददाता सम्मेलन सिर्फ नहीं है, एक ऐसे लोगों का भी आज यहाँ पर उपस्थिति दर्ज है जो लोग इन बातों को तमाम पूरे देश में रखते हैं। मैं चंद 2-4 लाइन में अपनी बात समाप्त करूँगा। सबसे पहले देखिए, एक आदेश आता है, उसके पहले जो यूजीसी है उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 5 other institutions will join to make one institution. UGC will no longer exist, but there is a law or regulation which is creating sort of great anxiety among certain section. कौन लोग इसको लेके आगे आए? एक बाबा लेके आगे आए, विश्वविद्यालय के लोग नहीं थे। बाबा ने मोदी जी से पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, अरे मांग लेते किसी और से। उसके बाद एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत, उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए, उसमें जो कमिटी बननी है, दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में SC ST OBC नहीं है। तो कौन है? आप समझ जाइए। ही विल डिसाइड कि आपके खिलाफ जो भी बात हुई है वो दुर्भावनाग्रस्त है कि नहीं जातिगत। उसके पहले 2012 में थोराट साहब ने 22 पॉइंटर्स दिए थे कि अगर ये बातें होती हैं तो इसको माना जाए कि जातिगत दुर्भावना से ग्रसित है, उसको हटा दिया गया है। द कमिटी विल डिटरमिन कि आपके खिलाफ जो हो रहा है वेदर दैट इज कास्ट बेस्ड और नॉट। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्त हमला हो जाएगा। कोर्ट में क्या हुआ? एवरीबडी नोज दैट द गवर्नमेंट लॉयर डिड नॉट इवन गेट अप टू आर्ग्यू। 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। उसके पहले EWS रोका था, पूरी तरह संवैधानिक EWS पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया, एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया गया। तो ये बातें तो है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इस समय क्यों लाया गया, क्यों देश में ऐसा क्या माहौल बन गया। एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेन ज़ी कहती है, और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेन ज़ी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो ये जो कैंपस में इसको पुश किया गया है, ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी बात कहने के लिए मुखर हो गए। नहीं तो ये इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के जो हमारे महामानव हैं,
जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है। जिससे जितनी विभत्स चीजें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है और वो अपनी छवि फिर से ओबीसी प्रो ओबीसी शायद बनाना चाहते हो। लेकिन जब ओबीसी का नाम हटाया गया तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं हुई। 2012 के उस दंत विहीन आदेश को पुनः लागू किया गया। तो ये खेल जो चल रहा है, ये युवा और इस देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आपने सभी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जितनी सारी तमाशा करनी थी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नज़र जाति जनगणना जो हो रही है उसको भी डिरेल करने की हो, और हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना में जो ओबीसी नहीं ऐड किया गया है, फर्स्ट जो उसके क्वेश्चनर रिलीज हुए हैं 12 नंबर में, उसको पुनः शामिल किया जाए। और इस जो दिख गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दुर्भावना का विरोध पूरे देश में होगा। मैं अपने साथी मयंक जी और यहाँ जितने बैठे लोग हैं, चाहे अशोक भारती जी हो या प्रोफेसर सुकुमार हो, सभी लोगों को मैं समझता हूँ कि आप एक सम्मिलित रूप से किसी एक एक्शन प्लान की घोषणा कीजिए, पूरे देश वो फॉलो करेगा। जय संविधान।